एसिड कंसेप्ट है क्या? क्या है कि व्हाट आर लेविस एसिड्स? लेविस acids. You know that all the species have the tendency to accept lone pair or lone pairs of electrons. Lone pairs of electrons. They all are known as Lewis acid. तो ये सारे स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे वो सब के सब क्या होंगे? लेविस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और लेविस बेस क्या है? कोशिश करिए कि सब लोग थोड़ा समय से जुड़े। लेविस बेस, the species have the tendency, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। टेंडेंसी टू डोनेट पेयर और पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हम लिख रहे हैं ये भी दिखता है ना ठीक से? यस सर। यस सर। ठीक है। तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? लेविस बेस। Species have the tendency to donate pair or pairs of electrons. They all are known as Lewis base. Now, what should be the category of Lewis acid and base? फिर types of, अब ये types of Lewis acid, ये कितने तरह की लेविस एसिड होंगे? कौन कौन सी स्पीसीज लेविस एसिड की तरह बिहेव करती? आप देखिए ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की बात करेंगे तो वही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, दैट मीन्स द cations have the tendency to accept the electron pairs. ये जितने भी केटायंस हैं इनकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की होगी। और जितना छोटा होगा साइज में केटायन, जितना साइज में छोटा होगा केटायन उतना ही बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। तो आप जानते हैं कि लेफ्ट में एक तो क्या है, केटायन कौन बनाते हैं? जो लेफ्ट में। और क्यों कि ये सब के सब क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम होती है और डोनेट करके ये क्या बना लेते हैं? केटायन बना लेते हैं। तो इनकी साइज जितनी छोटी होगी वो सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे। तो आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल्स में जो राइट में जो दूसरी कैटेगरी डी ब्लॉक में डी ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण है, उनको हम दूसरी कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन राइट में आपके आप ये कॉपर और जिंक के बाद आप ये जिंक फैमिली, ये सब के सब कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे। मेनली उसमें आपका क्या है कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये होंगे कौन से आपके? वो एलिमेंट जो केटाइन की तरह बिहेव करेंगे, और वो केटाइन की तरह बिहेव करने वाले हैं आपके सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है। और साथ ही साथ सिल्वर आयन भी अगर आप देख लें, ये सब के सब क्या हैं? दे आर वेरी गुड एक्सेप्टर, दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, दस
the elements of first group and second group, and the elements of the D block which have the whose d orbitals are completely filled, they have the ability to form the cation. They also acts as a good electron pair acceptor. और जितना ज्यादा चार्ज होगा इनके केटाइन पे, दैट मीन्स केटाइन की साइज जितनी छोटी होगी और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही बेटर एक्सेप्टर होगा। इसीलिए H+ क्या है आपका? सबसे छोटा केटाइन है, एंड दिस वन इज वेरी गुड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो एक कैटेगरी क्या हो गई? जो केटाइंस, ये किसमें हो गए? ये सब केटाइंस। दूसरी कैटेगरी क्या है कि वो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, वो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो सब क्या होंगे? सेकंड कैटेगरी ऑफ लेविस एसिड्स होंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। जितने भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हैं वो सब के सब किसकी तरफ भी है? तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स behaves as electron pair acceptor। तो आप जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो सब के सब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे। जैसे बोरान फैमिली में आप देखते हैं कि बोरान की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। और 3 बॉन्ड बनाने के बाद 3 पेयर हुए, और 3 पेयर के बाद कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए? 6। दैट मीन्स ऑक्टेट इनकम्प्लीट। और जब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तो in order to achieve the octet, this have the tendency to accept pair of electron, and that's why this one is very good Lewis acid। और इसको सबसे ज्यादा आप पढ़ते हैं बोरान फैमिली में कि ये सब के सब क्या हैं? बहुत अच्छे लेविस एसिड हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल BF3, BCl3, all the halides of boron family are very good लेविस एसिड। ये सब के सब क्या हैं? आपके BCl3, Br3, AlCl3 all are very good लेविस एसिड। तो एक कैटेगरी क्या हो गई इनकी, जिनमें क्या हो? इनका ऑक्टेट, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास? दिस हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स 3 पेयर। इनके पास कितने हैं? 3 पेयर्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो होना कितना चाहते हैं? ये 8। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके किस में जाना चाहते हैं? लेविस एसिड कैरेक्टर इनमें रहेगा और ये फाइनली स्टेबल होना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके। तो इन सब के पास आप देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और ये सब 6 इलेक्ट्रॉन की कंडीशंस हैं, और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो ये सब के सब क्या है? लेविस एसिड। तीसरी कैटेगरी क्या है कि जहां पे आपका मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल आप देखते हैं कि ऐसे भी मॉलिक्यूल हैं जब ऑक्टेट एक्सटेंड कर सकते हैं, और वो एक्सटेंड करने की टेंडेंसी उनके पास होगी जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो वैलेंसी सेल। जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होगी वैलेंसी सेल में, वही इस तरह के लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। और आप पाते क्या है कि नॉर्मली वो मॉलिक्यूल जो ट्रांजिशन मेटल्स के मॉलिक्यूल से हैं, वो सब के सब ट्रांजिशन मेटल के मॉलिक्यूल
अपना ऑक्टेट एक्सटेंड कर लेते हैं और ये केवल 8 इलेक्ट्रॉन ही नहीं रखते हैं, कभी 10 इलेक्ट्रॉन भी रख सकते हैं, ये आपके 12 इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं, ये आपके 14 इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन भी रखते हैं, और कुछ केसेस में इससे ज्यादा। दैट मीन्स कि एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकती है। तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है? 4 टोटल। इसीलिए आप कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन जब उनके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो अगर वो एक d ऑर्बिटल यूटिलाइज करेंगे बॉन्डिंग में, तो sp3d हो जाएगा, और टोटल अब ऑर्बिटल कितनी हो गई? 5। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकती है, इसलिए यहां 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर इसी तरह से आप sp3d2 की बात करें, तो sp3d2 में sp3d2 में कितनी ऑर्बिटल हो गई? आपकी 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं? आपके 12 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है? 6। इसके बारे में आप बहुत जानकारी लीजिए। और आप देखते हैं कि जब भी ट्रांजिशन मेटल में नीचे के मेटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन और भी ज्यादा डी ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन हो जाता है, और जब डी ऑर्बिटल का और कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी क्या है? इनके लिए क्या है? उनके पास डी ऑर्बिटल वाले जो होंगे, वही इस तरह के लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। दैट मीन्स द molecules have vacant d orbital, thus they can accept more electron pairs। तो वो ज्यादा और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसलिए ये सब के सब किसकी तरह बिहेव करते हैं? आपके लेविस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। साथ ही अब ऐसे मॉलिक्यूल जहां पे अगर ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होगी, डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, वो सब इस तरह के लेविस एसिड की तरह बिहेव नहीं करेंगे। इसीलिए आप जब देखते हैं कि फास्फोरस फैमिली में, जब आप नाइट्रोजन फैमिली में जब आप ऊपर जाते हैं, तो नाइट्रोजन में आप देखते हैं केवल NH3 बनाता है, NCl3 बनाता है। लेकिन फास्फोरस के केस में आप देखते हैं कि ये PCl5 भी बनाता है। तो PCl5 में यहां कितने बॉन्ड बन गए? 5। जब 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होगी? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होगी, तो 10। दैट मीन्स ये अपना कोऑर्डिनेशन, ये अपना वैलेंसी ऑर्बिटल एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहां इसलिए हुआ क्योंकि आपको ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रोजन तो केवल NCl3 बनाता है, लेकिन फास्फोरस NCl3 भी बनाता है, और फास्फोरस PCl3 भी बनाता है, और PCl5 भी बनाता है। तो ये केवल और केवल किसके कारण हुआ? अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल के कारण। दैट मीन्स कि वो मॉलिक्यूल जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, और वो लो लाइंग वैकेंट एनर्जी ऑर्बिटल हो, डी ऑर्बिटल, वो सब के सब लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल SiF4। यहां पे देखिए सिलिकॉन का कितना बॉन्ड बनाया हुआ है? 4। लेकिन ये जब आप देखेंगे, तो ये सिलिकॉन 2 फ्लोराइड आयन से और कंबाइन होके बना देता है SiF6 और 2-। तो ये सब के सब क्या है? लेविस
एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और यहाँ पे आप देखते हैं कि SiF62-। ठीक इसी तरह से आपको AlCl3, और ये AlCl3 भी आपको क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होके बना देता है आपका AC। ये देखिए बीच बीच में लोग आ रहे हैं, AlCl4, और यहाँ पे ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है। इस तरह से आपको SnCl2, SnCl4 और दो क्लोराइड एक्सेप्ट के करके SnCl6, ये सब के सब आप देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, और ये दे आर वेरी गुड लेविस एसिड SB। अब देखिए एक चीज और आप यहां ध्यान दे रहे होंगे कि ये जो भी अटैच हो रहे हैं, किससे अटैच हो रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो तभी ये टेंडेंसी इनमें डेवलप होती है, और ये क्या बना देते हैं आपके, ये सब के सब देखिए ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, और उनको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, इनको। तो ये सब क्या हो गए, लेविस, ये सब के सब क्या हो गए, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो इन सब को हम लोग क्या कहते हैं, लेविस एसिड। ठीक इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि आपको सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सल्फर ट्राईऑक्साइड यहाँ पे किसकी तरह है, और जब ये R2O नेगेटिव्स के साथ कंबाइन होता है तो ये क्या बना दे रहा है, R2O और ये यहाँ पे क्या है, ये R2O, ये लोन पेयर, एक मिनट, ये जो लोन पेयर है इनके पास, ये ऑक्सीजन है, इसके पास कितने लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर। अब ये दो लोन पेयर, इसमें से एक लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, और यहां पे कैसे बॉन्ड बन गया, ये है एस, अब इसके पास देखिए दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर इसने किसको डोनेट कर दिया, ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड को, तो ये दिस वन इज ए डक्ट। तो ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड अपना वैलेंसी क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल अवेलेबल है, और जिसके कारण ये अपनी वैलेंसी को क्या करता है, एक्सटेंड कर देता है, और ये सब के सब क्या हैं, लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और नेक्स्ट कैटेगरी है कि नेक्स्ट तीन कितने हो गए, तीन, अब चौथा, चौथा अगर हम लोग देखें, मॉलिक्यूल bonded to more electronegative इसको नीचे कर देते हैं, negative atoms with multiple bond, multiple bond
किससे अटैच है ये? मल्टीपल बॉन्ड से। अब मल्टीपल बॉन्ड से जब अटैच होंगे और सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी, तो उन केसेस में क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से किधर शिफ्ट हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा, तो सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी और यही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ये है कार्बन, ये कार्बन ऑक्सीजन से अटैच। अब कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये किस तरफ ये बॉन्ड मूव कर जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह ये इलेक्ट्रॉन पेयर, जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये शिफ्ट होगा, तो आप इस पे कह दें कि इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। इस और उसी समय जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा, ये आपके ये लेविस एसिड है आपका OH ग्रुप, ये इस पे क्या करेगा? अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा? यहाँ पे दैट कन्वर्टेड इनटू कार्बन OH, इस पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो HCO क्या बन गया? HCO। दिस वन इज HCO3 माइनस। तो ये देखिए, ये क्या कर रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वन इज ए वेरी गुड इलेक्ट्रॉन पेयर acceptor. And why this one is accepting the electron pair? Because this one is attached to more electronegative oxygen atom, and this and the bond between this carbon and oxygen is double bond, and this pi bond is can be easily shifted towards more electronegative atom, तो जिसके कारण इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। और जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो वो हमेशा क्या करना चाहेगा? उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। तो ये सब के सब क्या होंगे? लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो आपने देखा कि ये लेविस एसिड्स हैं, जो सब चार कैटेगरी में मेनली हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। इसके अलावा और कैटेगरी भी इन लेविस एसिड की रहती है, लेकिन जनरल आप लोगों के लेवल तक हम लोगों को केवल यही अभी हम बताना चाहते हैं। तो आपने देखा कि ये सब के सब किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब आइए दूसरी कैटेगरी क्या है? लेविस डी। इसके बाद हम आप लोगों को इनका इफेक्ट बताएंगे कि ये लेविस एसिड और लेविस बेस किसकी तरह। एक मिनट, ठीक है। अब लेविस बेस, अब लेविस बेस क्या है? आप जानते हैं कि ये सब के सब क्या है? सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो डोनेट, आप देखिए, जैसे आपके पास जो चीज की अधिकता होगी, जो एक्सेस होगा, वही डोनेट करेंगे। अगर आपके पास खुद कमी होगी, तो आप किसी को देंगे नहीं। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप उसी चीज को डोनेट करते हैं जिसकी आपके पास अधिकता होती है। तो ये सब आपके क्या है? लेविस बेस की तरह बिहेव वही करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी। तो अब इनको हम कैटेगराइज करें, तो पहला क्या है? स्पीशीज नेगेटिव चार्ज।
that is anion. Anions are electron pair donor. तो अब देखिए, जितने भी एनायंस हैं उन पे निगेटिव चार्ज आया है, तो नेचुरली क्या होगा, निगेटिव चार्ज तभी आएगा जब क्या होगा, वहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होगा। तो ये सब के सब जिनके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी और जब उन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेचुरली उनके पास इलेक्ट्रॉन easily available है that can be donated to any Lewis acid. Thus they acts as a Lewis base. That means कि जैसे आप लोगों ने देखा कि लेविस बेस की तरह वही बिहेव करेंगे आपके एनायन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, ऑक्साइड आयन, तो ये सब के सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। या आप कह दें NH2 माइनस, ये सब के सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, लेविस बेस। दैट मीन्स स्पीसीज हैव द नेगेटिव चार्ज which can donate pair or pairs of electron। और आप देखते हैं कि कहीं कहीं कि किसी स्पीसीज के पास जिस साइट से डोनेट करेंगे वो क्या होगी, उसकी डोनेटिंग साइट होगी। और कहीं कहीं आप बाद में देखेंगे कि तमाम ऐसे भी लिगेंड्स हैं, वो जो आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, मल्टीडेंटेट लिगेंड्स में हो सकता है दो जगह नेगेटिव चार्ज है और वो दो साइट से डोनेट किया जा सकता है, तो वो उसकी कोऑर्डिनेशन साइट कहलाती है। जितने तरह से ये मेटल से अटैच हो सकते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, दैट वन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन साइट। और जितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो मोनोडेंटेट होंगे, और इससे ज्यादा दो करेंगे तो बाइडेंटेट होंगे, और इसके अलावा पॉलीडेंटेट लिगेंड्स कहलाते हैं। तो पहली कैटेगरी आपने लेविस बेस की देखी कि वो एनायन, नॉर्मली वो एनायन जिनके पास लोन पेयर है, वो सब के सब क्या है, लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। दूसरी कैटेगरी क्या है कि उनके पास क्या है कि कोई तमाम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, और ऑक्टेट पूरा करने में वहां जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं आपके, कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के अलावा इनके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो डायरेक्ट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो केवल एक ही न्यूक्लियाई से गवर्न होते हैं जिनके ऊपर वो एग्जिस्ट करते हैं, दैट, और उन्हीं को हम लोग कहते हैं लोन पेयर। दैट मीन्स वो स्पीसीज जिनके पास लोन पेयर है, और वो सब के सब किसकी तरह बिहेव कर सकती हैं, लेविस बेस की तरह बिहेव करती हैं, और उनका ऑक्टेट पूरा हो और ये लोन पेयर की तरह बिहेव करते हैं। दैट मीन्स स्पीसीज है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो सब की सब क्या होंगी, लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगी। और इन सब में अगर हम लोग देखें, जैसे आप लोगों को ने सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है लेविस बेस का, कौन सा लेविस बेस का एग्जाम्पल पढ़ा है, अमोनिया। अमोनिया इज ए वेरी गुड लेविस बेस। तो ये सब के सब जिनके पास लोन पेयर है, अभी इसके पहले हमने एग्जाम्पल दिया था आपको, ये आपको ईथर, अमोनिया, PH3, ये सब के सब किसकी तरह बिहेव करते हैं, लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। और इन सब को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, लेविस बेस। और इनके पास ये क्यों लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, आपका
लोन पेयर है। तो जिनके पास लोन पेयर होंगे वो सब के सब लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे। अब इनको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये लोन पेयर कितनी आसानी से अवेलेबल है। लोन पेयर की क्या अवेलेबिलिटी है, जितनी आसानी से अवेलेबल होगा उतना बेटर बेस होगा, और जितनी कठिनाई से दूसरे को डोनेट होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो। तो अब दो कैटेगरी आपने देख ली, एक क्या है कि एनायंस, दूसरी कैटेगरी क्या हो गई आपके पास जहां कोई आपका ऐसा मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उसके पास लोन पेयर है, वो तीसरी कैटेगरी दूसरी कैटेगरी हो गई। और तीसरी कैटेगरी क्या है, जो बेस की तरह बिहेव कर, तीसरी कैटेगरी में क्या है, आपको हमने पहले भी बताया है कि जितने भी पाई बॉन्ड पेयर्स हैं वो आसानी से अवेलेबल होते हैं, और जो पाई बॉन्ड पेयर क्या है, लूजली बॉन्डेड होते हैं बॉन्डेड एटम से, लेकिन सिग्मा बॉन्ड पेयर आपके टाइटली बॉन्डेड होते हैं लोन पे आपके बॉन्डेड एटम से, इसलिए ये आसानी से डोनेट नहीं हो पाते। बट पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर लूजली बॉन्डेड, दैट मीन्स पाई बॉन्ड्स आर वीक, and these pair of electron can be donated to any Lewis acid. That means वो मॉलिक्यूल जिनके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सुटेबल लेविस एसिड को डोनेट करते हैं, तो ये सब के सब आपको कहलाएंगे लेविस बेस। दैट मीन्स स्पीसीज है पाई बॉन्ड। अब कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिनके पास क्या हो, पाई बॉन्ड हो, और ये पाई बॉन्ड इजिली दूसरे को डोनेट किया जाएगा, वो सब के सब कहलाते हैं लेविस बेस। जैसे कोई भी एल्कीन, या आप कह दें एल्कीन, मान लीजिए ये एल्कीन। अब ये जो पाई बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक कैसा है, पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जो बना है ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाई बॉन्ड क्या है, वीक। तो ये पाई बॉन्ड कैन बी इजिली donated to suitable लेविस एसिड। ये किसको डोनेट कर सकते हैं, हम आसानी से किसी भी सुटेबल लेविस एसिड को डोनेट किया जा सकता है। अब एल्कीन ही, एल्कीन है, एल्काइन है, ये सब के सब क्या है, ये एल्काइन है। इसमें भी क्या है, इस एल्काइन है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर which can donated to suitable लेविस एसिड। तो इसलिए ये भी क्या है, एक एसिड, ये भी क्या है, लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। अब इसके बाद आपको एल्कीन के बाद आपको क्या होंगे कि यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो आपको डाई एल्कीन, ट्राई एल्कीन, टेट्रा एल्कीन, और एक और जो कैटेगरी है आप जानते हैं कि बेंजीन।
और आप देखते हैं कि बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर देयर? देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन, देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और इसीलिए ये क्या हो सकते हैं और इनको आप बनाते हैं, इसीलिए तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? बेंजीन इज ए वेरी गुड electron pair donor because this have 6 pi electron. These 6 pi electron can donated to suitable Lewis acid. तो ये कैटेगरी है मेनली जिनको हम लोग कह सकते हैं कि ये सब के सब किसकी तरह बिहेव करते हैं? लेविस एसिड की तरह, लेविस बेस की तरह बिहेव करते हैं। अब लेविस, इसको अभी हम डिटेल में और जब एग्जाम्पल कराएंगे तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे। अभी हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, केवल एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि कौन से किस आधार पे इनका नाम हम कौन से एसिड में दे सकते हैं। कई ऐसे एसिड्स हैं जो आपके आर्नियस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और लॉरी ब्रोंस्टेड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। लेकिन ये लेविस एसिड बेस कंसेप्ट किस पे बेस है? इलेक्ट्रॉन पे बेस है। ये इलेक्ट्रॉन बेस कंसेप्ट है, इसलिए यहां पे हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि आप एसिड को मानते हैं कि वहां प्रोटॉन डोनेट होता है और OH एक्सेप्ट होता है, और ये किस पे बेस है? इलेक्ट्रॉन पे बेस है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे कि जो OH डोनर हुए उनको आप बेस कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में कहेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो सब लेविस बेस होंगे, और ठीक इसका उल्टा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? लेविस एसिड कहलाएंगे। तो ये हो गया आपका लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। अब इसके क्या कमियां हैं, क्या इसकी अच्छाइयां हैं? अगर हम चाहें तो मान लीजिए कुछ रिएक्शन अगर हम लोग लेविस एसिड रिएक्शंस देख दें। देयर आर सम लेविस एसिड बेस रिएक्शन, केवल ज्यादा नहीं, 2-4 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करके फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपने देखा कि अमोनिया, अमोनिया एक, इसके पास क्या है? एक लोन पेयर है। अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये क्या हुआ? लेविस बेस। ये हो गया आपका लेविस बेस। और आपको हमने बताया है कि सबसे अच्छा, सबसे छोटा केटायन कौन सा है? H+। और ये H+ बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, और ये क्या बना देगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके ये बना देगा NH4, दैट इज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जनरेट होगा और इस अमोनियम आयन पे एक पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये क्या है? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, तो ये अमोनियम आयन, ये अमोनियम आयन बनना, दैट मीन्स रिएक्शन बिटवीन द अमोनिया एंड H+ इज द लेविस एसिड। ये लेविस बेस है और ये क्या है? लेविस एसिड। ये लेविस एसिड है, और ये रिएक्शन किस कैटेगरी में आएगा? एसिड बेस रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। और आप लोगों ने बहुत एग्जाम्पल पढ़ा है
इसको फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन बेटर लेविस बेस और एसिड का करेगा, यहाँ लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, BF3 बेटर लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा कि BCl3 लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ये अक्सर आप लोगों से ये क्वेश्चन आता है, तो आप लोग उस क्वेश्चन में सोचते हैं कि BF3 बेटर लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन BF3 लेविस एसिड की तरह बेटर ना बिहेव करके कि कौन सा बेटर होता है, BCl3। उससे भी बेटर क्या है, BBr3। और उसको आप किस कंसेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं, किससे करते हैं, कुछ याद है बताइए। बैक हाँ, बॉन्डिंग। बैक, वेरी गुड, बैक बॉन्डिंग से। तो बैक बॉन्डिंग से यहाँ पे ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस बोरान की एक जो p अनमिक्स्ड ऑर्बिटल है उसके पैरेलल है, और इसके कारण ये तीनों फ्लोरीन के चांसेस हैं कि इस बोरान की वैकेंट p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर ले और पाई डेटिव बॉन्ड बनाए। पाई डेटिव का मतलब, आप डेटिव बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव का मतलब क्या है कि एक ही डोनर है और शेयरिंग क्या हुई, दो के बीच में, तो वो क्या होते हैं, डेटिव बॉन्ड, जिनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे बोरान के पास जो p ऑर्बिटल है वैकेंट है, और लेकिन फ्लोरीन के पास जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन रखी हुई है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करती है, इसको डोनेट करके पाई बॉन्ड बनाती है। और वो क्या है, कैसा बना कि पाई बॉन्ड बना, लेकिन यहाँ पे शेयरिंग ना हो के क्या है, एक ही ने शेयर किया है, एक ही का कंट्रीब्यूशन है, तो उसी को हम लोग कह देते हैं पाई डेटिव बॉन्ड। और ये पाई डेटिव बॉन्ड तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब बोरान और फ्लोरीन की साइज, फ्लोरीन की साइज छोटी है तो ये इफेक्टिव डोनेशन होगा, लेकिन जैसे जैसे फ्लोरीन से क्लोरीन जाएंगे तो ये साइज बढ़ती जाएगी, और जैसे साइज बढ़ती जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो और आप जानते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम में, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता जाता है। इसीलिए आप ऊपर से नीचे आते हैं तो पाई कैरेक्टर किसी भी ग्रुप में डिक्रीज करता है, और ये क्या बना लिया, BF4। तो ये BF4 माइनस बनाया, ये क्या हो गया आपका यहाँ, लेविस एसिड की तरह बिहेव कर, ये क्या है, लेविस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और ये सब के सब क्या है, लेविस एसिड बेस कंसेप्ट से हम इन लोगों की बॉन्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से मान लीजिए आपने क्या किया है कि एक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ, मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड और किसका रिएक्शन हो रहा है, SO3 का, जिसको हम लोग वहां भी डिस्कस कर चुके हैं, कहां पे, लक्स फ्लड कंसेप्ट में। अब लक्स फ्लड कंसेप्ट में भी हम लोग इसमें देख, अब इसके पास क्या है, ये अपना ऑक्साइड क्या कर रहा है, यहां डोनेट कर रहा है। ये जो कैल्शियम है अपना ऑक्साइड क्या कर रहा है, डोनेट करे, और ऑक्साइड डोनेट, और इस ऑक्साइड डोनेट करने के कारण यहां पे ये सल्फर क्या बन जाएगा, सल्फर पे ऑक्साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पे आपको दो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं। अब ये दो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये दो नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पे ये, अब ये सल्फेट आयन हो गया, और ये क्या हो गया, कैल्शियम आयन। तो क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट। दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज लेविस एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। क्या टाइम हुआ है, अभी टाइम है ना,
Yes, sir. हाँ अभी 10 मिनट और, ठीक है। एक दो और रिएक्शन आपको हम बता दें। आप लोगों ने देखिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है कि सेंट्रल मेटल जितने भी ट्रांजिशन मेटल हैं, ये सेंट्रल मेटल किसकी तरह बिहेव करता है? ये मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। तो सेंट्रल मेटल बिहेव्स एज, यहीं से स्टार्ट किया था हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सेंट्रल मेटल, दैट मींस ट्रांजिशन मेटल, acts as Lewis Acid. acid because this have the orbital, vacant orbital, which can accommodate the pair of electrons। और इसको अब कोई डोनर चाहिए, तो डोनर कौन सा होगा? जो लेविस बेस के, तो उन्हीं को हम लोगों ने क्या कहा था? लीगेंड कहा। तो उसको आगे हमने भी कहा ऑल द लीगेंड्स आर लेविस बेस। तो उसको फिर हम लोगों ने फाइनली कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नथिंग बट जस्ट ए bonding between the Lewis acid and Lewis base. This cation behaves as Lewis acid and anion behaves as Lewis base. तो ये फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज जस्ट ए लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। तो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बने, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, वो सब के सब रिएक्शन क्या है? लेविस एसिड बेस रिएक्शन होंगे। दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ, आपने जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए वो सब के सब क्या है? लेविस एसिड बेस रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ लेविस एसिड बेस रिएक्शन। Here cation और metal ion behaves as क्या? Lewis and ligands behaves as तो अब जो भी मेटल और लीगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ तो ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या है? लेविस एसिड बेस रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी कुछ जगह कंफ्यूज करती है, वो लिमिटेशन है कि कहीं पे मेटल के पास कोई भी चार्ज नहीं। अगर मेटल आपका चार्ज नहीं है, दैट मीन्स यहाँ n क्या है? प्लस माइनस भी हो सकता है। तो मेटल पे अगर चार्ज नहीं है, दैट मीन्स मेटल नॉट बिहेव्स लाइक ए केटाइन। In those cases, the formation of coordination compound is just Lewis acid base reaction, but people told that that reaction is not acid base reaction। इसीलिए limitations में आपको कौन अभी आ रहा है? लिमिटेशंस में ये लिमिटेशन क्या है कि रिएक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, कौन है भाई? फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनेट when metal in zero oxidation state। अब यहां ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये इसकी लिमिटेशन है कि मेटल कार्बोनिल का फॉर्मेशन
तो होता है और बड़ा स्टेबल कंपाउंड बनता है, और यहाँ पे मेटल पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये रिएक्शन एसिड बेस की रिएक्शन में नहीं आता है, लेविस एसिड बेस की रिएक्शन में। लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन की, एडक्ट फॉर्मेशन की बात करें तो ये भी रिएक्शन क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, बट दैट वन इज नॉट ट्रू। ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा कि ये सब के सब, क्या जितने भी आपके रिएक्शंस हैं, दैट इज ऑल दी एडक्ट फॉर्मेशन, reactions are not acid base reaction। सब के सब एडक्ट फॉर्मेशन रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं है, लेकिन इसके अनुसार हम लोग पाएंगे कि सभी के सभी रिएक्शन क्या है, एसिड बेस रिएक्शन में आता है। तीसरा, दिस नॉट प्रोवाइडिंग any acid और बेस स्केल, कोई स्केल नहीं में है इसमें। ये आप जनरल कह सकते हैं, केवल कंपैरेटिव कह सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये, लेकिन कोई स्केल नहीं है जिससे हम बताया जा सकते हैं कि इस लेविस बेस की स्ट्रेंथ इस लेविस बेस से ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। दैट मीन्स किसी स्केल के में आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। लेविस एसिड बेस में कोई भी स्केल नहीं अवेलेबल है, इसलिए ये इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो ये हो गए हम लोगों को लेविस एसिड बेस कंसेप्ट। अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा? सम रिएक्शन, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम देखें सब लेविस एसिड बेस रिएक्शन, तो अगर एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो हमेशा क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो कुछ ऐसे भी रिएक्शन हैं जहां पे एसिड और बेस का रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। तो ये आप लोग इनसे पढ़ लेंगे। अब कितना समय हुआ? अच्छा, अब कल हम बताएंगे आपको, क्या बता दें, सॉल्वेंट कंसेप्ट। हेलो हेलो हेलो, हाँ, सॉल्वेंट कंसेप्ट बता दें कल की यूसनोविच कंसेप्ट बता दें? कल दोनों कंसेप्ट बता दें, ठीक है? दोनों बता दीजिए। कल सॉल्वेंट कंसेप्ट बताएंगे। अब देखिए, आज हिंट दे देते हैं क्योंकि अभी 5 मिनट है, तो हिंट आज दे देते हैं। सॉल्वेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या है? सॉल्वेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब देखिए, कोई भी सॉल्वेंट, अरे भाई कौन है अभी आने के लिए आतुर है? देखिए, जो भी सॉल्वेंट हैं, अगर उन सॉल्वेंट आयनाइज होते हैं या सॉल्वेंट की प्रेजेंस में दूसरा आयनाइज हो रहा है, कुछ क्या है, ऑटो आयनाइज सॉल्वेंट। तो जब भी ऑटो आयनाइज सॉल्वेंट होंगे तो उसमें एक केटायनिक पार्ट होगा और एनायनिक पार्ट। अब ये केटायनिक पार्ट ये तभी बनेगा जब क्या हो, एक की टेंडेंसी हो कि वो उसको डोनेट कर दे अपना इलेक्ट्रॉन, वो डोनेट कर दे प्रोटॉन, और जब वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो जो भी सॉल्वेंट है
वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके केटाइनिक फॉर्म बना लेगा, या इस सॉल्वेंट से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले वो स्पीसीज, तो ये जो सॉल्वेंट है इसमें कौन सा पार्ट आ जाएगा, एनायनिक पार्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स वो स्पीसीज जो किसी सॉल्वेंट का, जैसे एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हम लोग H2O, H2O आयनाइज हुआ और तो क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन, और क्या बनाया, इसमें से मान लीजिए क्या हो गया, एक ये एसिड है और ये सपोज क्या है, बेस। सपोज ये मान लिया क्या है, एसिड है और ये क्या है, बेस। अब जब ये एसिड अपना प्रोटॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, और जैसे ही इसको प्रोटॉन डोनेट करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन। और अगर ये जब हाइड्रोनियम आयन में, तो ये हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर। देखिए यहां क्या, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर, तो ये आपका है एसिड और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सॉल्वेंट। ये एसिड क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन डोनर है, तो ये जब डोनेट करेगा तो सॉल्वेंट को जब डोनेट करेगा तो ये सॉल्वेंट का कौन सा बिहेवियर आने लगा, सॉल्वेंट का पॉजिटिव बिहेवियर। दैट मीन्स द सॉल्वेंट गिव्स केटाइनिक बिहेवियर, केटाइनिक बिहेवियर जनरेट करने लगेगा। तो ऐसी स्पीसीज, ये इस स्पीसीज, ये क्या हो गया स्पीसीज, कोई ऐसी स्पीसीज जो सॉल्वेंट के केटाइनिक बिहेवियर को इंक्रीज कर दे, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा, तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। और अगर मान लीजिए ये एसिड ना होता, ये जो वाटर है ये किसकी तरह है, मान लीजिए बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, तो ये क्या होता आपको, एनायन जनरेट करता, और एनायन जब जनरेट करता तो किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती, OH की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती। तो आप देखते हैं कि जो भी स्पीसीज किसी भी आयनाइजेबल सॉल्वेंट को उसके केटाइनिक पार्ट को इंक्रीज करेगा तो वो स्पीसीज एसिड, और उसके एनायनिक पार्ट को अगर इंक्रीज करेगा तो वो स्पीसीज कैसी होगी, बेस की तरह बिहेव करेगी। इसी पे ये इस सॉल्वेंट कंसेप्ट बेस। तो सॉल्वेंट कंसेप्ट में हम या तो वो सॉल्वेंट एज सच आयनाइज हो रहा हो, या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आयनाइज हो जा रहा, तो वो जो सॉल्वेंट का केटाइनिक बिहेवियर इंक्रीज कर देगा वो एसिड होगा, और जो सॉल्वेंट का एनायनिक बिहेवियर इंक्रीज कर देगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा,